ठीक, कहाँ तक देख लिए थे फिर? कहाँ तक देख लिए थे बताओ भाई? मैं एक बार फटाक से रिवाइज करवाऊँ। अपन ने कल एक्टिव मास देखा था, है ना? एक्टिव मास क्या है? कुछ भी नहीं है, मोलैरिटी है। ठीक है, एक्टिव मास कुछ भी नहीं है, क्या है? मोलैरिटी। ये निकाल लिए थे अपन। ओके, पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका क्या है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। दूसरा है पी ए इज इक्वल टू, क्या है दूसरा फॉर्मूला? पी ए इज इक्वल टू जो भी एक्टिव मास है इनटू आर टी करके। क्लियर है? ठीक, ये देख लिया था। फिर अपन आ गए थे भैया लॉ ऑफ मास एक्शन में। लॉ ऑफ मास एक्शन में केसी का फॉर्मूला मिला था, केसी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दो फॉर्मूला था, कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी स्टिक्योमेट्री थी वो कहाँ आएगी? पावर में आएगी। दूसरा फॉर्मूला था के एफ अपॉन के बी। दूसरा फॉर्मूला क्या था? के एफ अपॉन के बी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड देयर यूनिट। अगर कंसंट्रेशन का तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ले रहे हो तो उसको केसी बोलते हैं, प्रेशर का ले रहे हो तो केपी बोलते हैं, और मोल फ्रैक्शन का ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे? के एक्स बोलेंगे। क्लियर है? फिर केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी में गैसियस और एक्वस दोनों ले सकते हैं अपन। ओके, डेल्टा एन जी अगर पॉजिटिव है तो केपी की वैल्यू ज़्यादा, नेगेटिव है तो केसी की वैल्यू ज़्यादा, और ज़ीरो है तो दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर है? नोट डालिए सीधा डायरेक्ट। अगर टेम्परेचर बेटा आपका 12 केल्विन है तो उस केस में R इंटू टी की वैल्यू, उस केस में R इंटू टी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाती है बेटा। क्या आ जाती है? 1। करके देख लेना, मल्टीप्लाई 0.0821 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1 आ जाएगी। उस केस में अगर मैं फॉर्मूला डालूँ के पी इज इक्वल टू के सी, आर टी की वैल्यू 1 हो गई इंटू डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी की कोई भी पावर हो, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। उस केस में भी के पी किसके बराबर होगा? के सी के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे के पी इज इक्वल टू के सी, आर टी है 1 की पावर -1। 1 की पावर -1 क्या होता है? 1 ही होता है ना। कोई भी पावर डालोगे 1 के पावर में, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो उस केस में भी के पी किसके बराबर होता है भाई? बोलो। के सी के बराबर होता है। ठीक है, छापो। फ़ोन देख तेरे पापा कॉल किए होंगे सर। ले बात कर लेता हूँ, बोल दे मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ वो क्लास में है। बात करूँगा मैं। हो गया? ठीक, लिख लिए? अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन लिखते चलो। In which of the following equilibria Kp is not equal to Kc?
फर्स्ट होगा। कैसे करना है अपने को? डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी क्या होता है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे कितना है? आंसर डायरेक्ट लिखते हैं 2 माइनस 1 है कि नहीं है बोलो, क्योंकि सॉलिड वाले को अपने को लेना है कि नहीं लेना है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 हो गई, तो के पी और के सी अलग अलग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और बाकी सब केस में आप देखो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ रही है भाई बोलो, 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या आ रही है? 0 आ रही है, नहीं आ रही है। तो के पी और के सी कहाँ बराबर नहीं है? यहाँ बराबर नहीं है और बाकी सब जगह क्या है? बराबर है। क्लियर है? ठीक, ये आया था। अरे चलो ठीक है। हो गया जी। और क्वेश्चन देखो चलो। दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्या प्रीवियस लॉग आ गया ना भाई, क्या दिक्कत है? लॉग तुम लोगों को बताया नहीं क्या अभी तक? थोड़ा बहुत तो लॉग का बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होगा ना। डिसोसिएशन ऑफ PCl5। पहले तो आप रिएक्शन बनाइए, भाई। PCl5 को तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटता है?
PCl5 को तोड़ोगे तो एक इसमें टूटता है, PCl3 और Cl2 में टूटता है कि नहीं टूटता है? बोलो बोलो भाई। इसका डेल्टा एन जी निकालिए। डेल्टा एन जी क्या होगा? 2 - 1 = 1 होगा। फॉर्मूला में डालेंगे KP = KC, RT की पावर क्या हो जाएगा? बोलिए डेल्टा एन जी। तो KP = KC, RT की पावर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो हो जाएगा। अब KC को इधर ले आओ तो RT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों साइड आप क्या करो? लॉग से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर क्या आएगा? log KP/KC = log RT। यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है क्या? तो आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नन। लॉग का तो मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड किया जाता है ना मेरे भाई, तो एक साइड से कैसे हो जाएगा? संभव ही नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट कितने गैसियस मोल्स हैं? 2 है। रिएक्टेंट कितने हैं? 1 है। 2 - 1 1। ईजी। अल्तमा समझ में आ रहा है बेटा? हैं बेटा कल बताया था ना, रिवाइज नहीं किया घर जाके? अरे तो क्या जो सामने जो लगा है जो सामने लगा रहता है वो उसकी स्टिक्योमेट्री होती है। PCl3 के सामने कुछ लगा है क्या? तो क्या मानेगा? 1 मानेगा ना। Cl2 के सामने भी क्या लगा है? कुछ नहीं लगा है तो 1 मानेगा। 1 + 1 क्या हो गया? 2 हो गया। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर। ठीक है। अगले वाले में गैस और वो तो दिया नहीं, तो गैस ही माना। जब कुछ भी नहीं दिया है तो फिर गैस मानोगे। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको। डेल्टा एन जी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कितने मोल्स है उसको माइनस कर रहा है, रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, है ना। तो प्रोडक्ट में 2 मोल है, रिएक्टेंट में कितना मोल है? 1 मोल है। तो 2 - 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई? पक्का लिख लिए? जल्दी लिखो यार, वैसे भी लेट हूँ मैं। आज कहीं तो जाएंगे साले। चलो देखो, देखिए भाई देखिए, चलो आओ इधर आओ। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, रिएक्टेंट गैस है, लिक्विड है, प्रोडक्ट है, तो आप क्या मान के चलोगे? अगर कुछ भी नहीं दिया तो गैस मान के चलेंगे। डेल्टा एन जी तू बता अल्तमश, यहाँ पे रिएक्टेंट के कितने मोल है, प्रोडक्ट के कितने मोल है टोटल बता? 4 है, बहुत बढ़िया। रिएक्टेंट के कितने हैं? तो डेल्टा एन जी कितना आ गया? 2 आ गया। तो KP = KC, RT की पावर क्या होता है? डेल्टा एन जी होता है कि नहीं होता है? तो KP = KC, RT की पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दोनों साइड लॉग से, अच्छा पहले उधर ले लेते हैं, KP/KC ले लेते हैं, तो RT की पावर 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। ये पावर अगर इधर जाएगी तो पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और दोनों साइड क्या कर देंगे? लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो KP log KP/KC की पावर ½ = log RT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया? देखिए देखिए, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं यहीं पे log से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो log KP/KC = log RT की पावर 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। और log में बेटा किसी भी चीज़ की पावर होती है, अभी ध्यान रखो, log में किसी भी चीज़ की पावर होती है तो वो पावर log के ही बाहर आ जाती है। क्या हो जाती है? log के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? log KP/KC = 2 log RT बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फोर्थ ऑप्शन भी तो हो गया। सही है तो छापना। कर चुका हूँ पहले। ये इसको किया था? हाँ। इसको भी कर लिया था? हाँ। अच्छा, कहाँ किया? तो मेरे को सेकंड और झूठ बोला बेटा। कहाँ कहाँ है? दिखा देखो ना, ये देखो, ये देखो, कहाँ है? ये देखो। तो ये तो हाफ है साले। तो हाफ तो है। तो 2 से करना ना, 2 से। ये तो नहीं, वो मैं इसका पावर है सर। वो ये वो मत कर, लिख अच्छे से। 2 से है। सर उसका पावर
पावर इधर 2 है बेटा, इधर जाएगा पावर तो 1/2 हो जाएगा। जैसे ये देखो a इज इक्वल टू बी की पावर 3 है, ये b इधर जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगी 1/3 होगी कि नहीं होगी। लल्लू सवाल कहाँ गए थे? मल्टीपल करेक्ट होगी। हो गया? अरे यार तुम लोग जल्दी लिखो प्लीज़, प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं। एसी कौन बंद किया? उधर वाले चालू कर देना बेटा। अरे मैं बाल अपना बनाया नहीं, बाल ठीक था ना मेरा? कैमरे में आने से पहले बाल थोड़ा, क्या बोली? वो आगल है क्या भाई? लोग उधर का चालू कर देना यार अभिनव, उधर से चालू करना पड़ेगा, हरा बटन दबा वहाँ से जाके। कोई काम के नहीं है साले, मेरे को ही करना पड़ेगा। हो गया जी? चलिए अगला सवाल पे कूच करते हैं। एक और जेई का हो गया? किरण को रिएक्शन भी पता होना चाहिए। हाँ अब देखो अमोनिया की रिएक्शन चूंकि इतनी ज़्यादा फेमस है बेटा कि वो रिएक्शन नहीं देता है, वो एज्यूम ऐसा करेगा कि आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए और पता होनी भी चाहिए। अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे बनता है? हेबर प्रोसेस से N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। अगर ये रिएक्शन आपको अभी याद नहीं है तो इस चैप्टर के अंत तक ये याद हो जाएगी अपने आप, क्योंकि बहुत बार आता है ये। ठीक है, ओके। अब आपको बोल रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसमें कंटेनर का वॉल्यूम दिया है 5 लीटर और टेम्परेचर दिया है कितना 300 केल्विन और Kc अपने को निकालना है, Kp दिया हुआ है कितना 0.4। यहाँ से मैं डेल्टा Ng निकाल सकता हूँ। डेल्टा Ng क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो 2 - 4 - 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपना एक रिलेशन एक ही फॉर्मूला अभी तक, इसी फॉर्मूला को डालेंगे। Kp = K, हाँ Kp = Kc RT की पावर डेल्टा Ng। Kp है 0.4, Kc अपने को निकालना है। RT की वैल्यू डायरेक्ट 24.6 डाल दूँ क्योंकि 27 डिग्री है भाई, 27 डिग्री और 0 डिग्री के लिए तो वैल्यू मैंने याद कराया है 22.4 और 24.6। इसके अलावा कोई वैल्यू है तो आप वो करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व। और उसका भी थोड़ा सा मैं जुगाड़ बता रहा हूँ बेटा, सुनो। अगर मान के चलिए 25 डिग्री दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25 डिग्री, तो यानी कि 2 क्या हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब अगर 27 डिग्री है तो 24.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर? अगर आपको 25 डिग्री दिया है तो इससे थोड़ा सा वैल्यू कम होगा कि नहीं होगा? तो आप जो भी आंसर निकालोगे, जो भी आप आंसर निकालोगे 24.6 डाल के ही निकाल सकते हो, बशर्त है कि जो चारों ऑप्शन दिए हैं वो एकदम पास ना दिए हो। मतलब चारों ऑप्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ऑप्शन है 1, एक 1.1, 1.2, 1.3, फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पड़ जाएगा आपको।
लेकिन अगर चारों ऑप्शन एकदम दूर दूर हैं बेटा आपके, तब तो फिर 24.6 मान के ही आप अपना आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम क्लोज आंसर है तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू लगेगा बेटा, क्लियर है कि नहीं है। चारों ऑप्शन दूर दूर हैं तो आप वही वैल्यू मान के अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि पावर -2, तो ये हो जाएगा 0.4 इज इक्वल टू के सी अपॉन 24.6 का स्क्वायर, तो 0.4 इंटू 24.6 इंटू 24.6, यहाँ से के सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, छापो। हो गया, अगला क्वेश्चन में आए। ओके, मैं 2 क्वेश्चन साथ में लिख देता हूँ। इसका यूनिट मोलार की पावर -2 होगा। यूनिट आप निकालना जानते हो, यूनिट जो आ जाएगी क्या, के सी इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन जी, तो मोल पर लीटर की पावर -2, यानी कि मोल की पावर -2 और लीटर की पावर 2, ठीक है ना। वो कैपिटल है। लेना भाई, फालतू सवाल पूछता है साले, उठ पटांग। चलन में है ना सर। चलन का तेरे को कैसे पता चलन में है, तेरा चलन हुआ है क्या? क्या हो ना, केमिकल है। अच्छा, लिखते चलो साथ ही में जल्दी से।
आ गया। मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, सिंपल ही है, जो जो चीज़ है लिख लीजिए। पहले आप देखिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप रिएक्शन को लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप रिएक्शन लिखिए। रिएक्शन से डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी डेल्टा एन जी की वैल्यू? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2 नहीं है, सॉलिड वाले को तो लेना ही नहीं है। तो आंसर क्या आएगा भाई बोलो? -2 आएगा कि नहीं आएगा? अब Kp इज इक्वल टू Kx टोटल प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी है। Kp की वैल्यू दी हुई है कितनी? बोलो बोलो। 0.2। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 10 atm। तो Kx निकाल लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा 0.2, Kx निकालना है, ये 10 की पावर क्या हो जाएगी? -2, यानी कि 0.2 इज इक्वल टू Kx अपॉन 10 की पावर 2। ये 10 की पावर 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 2 कितना होता है? 100 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? और कोई यूनिट इसकी नहीं होगी, Kx की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। सर वो p टू द पावर डेल्टा एन जी क्यों? फॉर्मूला है, सीधी सा बात। सर फॉर्मूला तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर था ना। वो तो पार्शियल प्रेशर निकालने का था ना बेटा। ये देख, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kx लिखवाया था ना। अच्छा छाप लो। बोल कैसे निकाल लिया? ये केमिस्ट्री के बोल रहा हूँ। सर तो बोले उसको मोल ही बोल सकते हैं। बोल तो सकते हैं, कर लेते हैं। बोलने के लिए तो किसी को कुछ भी बोल सकता है, बोलते नहीं है अपन। क्यों? लेकिन टिल्लू को तो बोल देते हैं। टिल्लू तो गुस्सा हो गया था यार अभी। टिल्लू को तो रुला दिया इसलिए। टिल्लू को तो रुला दिया भाई, मजाक। ज़बरदस्ती का। उसका साइज़ कम है तो तू एडवांटेज उठा दिया उसके साथ। दबा दिए। टिल्लू एक बार मैं आता ना उसके ऊपर सो जाता हूँ। टिल्लू मैं मर जाऊंगा साले उठ कर। हो गया, आगे बढ़े। एक मिनट ही तो नहीं है, एक सेकंड दे देते। देखिए क्वेश्चन, इन अ रिएक्शन A + B गिव्स C। यहाँ डेल्टा एन जी सीधा सीधा निकाल लें, कुछ नहीं दिया तो सबको गैस मान के चलेंगे। डेल्टा एन जी क्या आ गया भाई बोलो? -1। ठीक है ना, ओके। अब आपको क्या बोल रहा है? Kp की वैल्यू कितना है? 10 है ना? अरे ऐसे लिखा है, ठीक है। Kp की वैल्यू है भैया कितनी? 10। 0 डिग्री टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर क्या है? 273 केल्विन है। अब बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, Kf कितना दिया हुआ है? 2.24 इंटू 10 की पावर -2। तो अपने को निकालना है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो भाई, देखो Kc का फॉर्मूला क्या होता है हमको मालूम है, मेरे को मालूम है। Kc का फॉर्मूला Kf/Kb होता है। अगर मेरे को Kb निकालना है तो Kc मेरे को पता होना चाहिए, Kf तो दिया हुआ है। और Kc कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला से, Kp = Kc RT की पावर डेल्टा एन जी। Kp कितना है? 10 = Kc RT की वैल्यू डायरेक्ट 22.4 लिख दूँ। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री में 22.4 लेते हैं। तो 10 = Kc अपॉन 22.4। तो Kc कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
बोलो। अब फॉर्मूला में डाल देते हैं, के सी इज इक्वल टू के एफ बाई के बी। मेरे को के बी निकालना है तो के बी हो जाएगा के एफ बाई के सी। के एफ कितना है भाई, बोलो बोलो बोलो, 2.24 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 224, यही है। यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट गया तो नीचे 100 आ जाएगा, ये कैंसिल, 100 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 और 10⁻⁻2 और -2 -4 हो जाएगा। क्यों हंस रहा है, बहुत हंसी आ रही है। चैप्टर ये लगभग बहुत इजी है, कुछ है नहीं इसमें। कितना अच्छा लग रहा है पढ़ के ऑर्गेनिक के बारे में। हाँ, ऑर्गेनिक के बारे में वही तो बोला, बहुत मज़ा आएगा तुम लोगों को पढ़ के। रिलैक्स वाला चैप्टर। रिलैक्स, बहुत रिलैक्स है। थर्मो इसके बाद पढ़ेंगे ना तो वो उसमें मज़ा आएगा। थर्मोडायनेमिक्स में इतने बेहतरीन बेहतरीन है, एक एक दो दो पैराग्राफ के यहाँ तक क्वेश्चन आ जाएंगे इसके। यहाँ तक क्वेश्चन रहते हैं थर्मो में, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं, और सॉल्यूशन इनका 2 लाइन का रहता है। हाँ, हेस लॉ से बन जाता है सब। बड़ा क्वेश्चन पढ़ना बड़ी चीज़ें पसंद नहीं तेरे को। एडवांस क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन बोल रहे हैं। सॉल्यूशन बड़ा हुआ चलता है, क्वेश्चन बड़ा नहीं। अच्छा, इतना बढ़िया भी कहानी सुनाया थोड़ी देर पहले तेरे को। हो गया। आगे बढ़े, यस। ठीक है। अब हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फैक्टर्स देख रहे हैं, कैसे कैसे वो इफेक्ट होगा, यानी केसी देख रहे हैं। सबसे पहले केसी डज नॉट डिपेंड ऑन। केसी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? केसी 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। PVCC किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? PVCC, है ना, यानी कि प्रेशर। अब इसके क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। और किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा भैया? वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट। देखो अगर ऐसा आता है, एक कंटेनर लिया हमने, 5 लीटर का कंटेनर था, उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी थी। अचानक से हमने कंटेनर का वॉल्यूम जस्ट डबल कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, उतना ही रहेगा कि ऑल ऑफ दिस? तो क्या बोलोगे? उतना ही रहेगा। समझ में आया? आप सिचुएशन में प्रेशर आप चेंज करो, आप वॉल्यूम चेंज करो, आप कंटेनर का कंसंट्रेशन बदल दो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दो, हाफ कर दो, कैटलिस्ट ऐड कर दो, केसी की वैल्यू चेंज
नहीं होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा डाटा दे देगा भाई सॉल्व करने के लिए, और लास्ट में आंसर क्या आएगा उसमें, सेम ही रहने वाला है। क्लियर बात है, तो उसको सॉल्व भी नहीं करना अपने को। ठीक, यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ जैसा अपन ने देखा था, इफ़ एनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज एट इक्विलिब्रियम इज चेंज, लिखा था कि नहीं लिखा था? अगर कोई भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी को इक्विलिब्रियम में आपने क्या किया, चेंज किया, तो उस केस में इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड, हाँ, देन इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल रिमेन सेम। सही है कि नहीं है? ठीक, इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ एनी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी इज चेंज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? एक्सेप्ट अगर वो प्रॉपर्टी आ गई टेम्परेचर, अगर वो प्रॉपर्टी क्या आ गई, टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया ना, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अगर अपन ने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई, बोलो, चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, लिखिए, यही सेम चीज़ Kp के लिए भी एप्लीकेबल होगी और Kx के लिए भी होगी बेटा, है ना? लिख बस रहा हूँ मैं Kc को रेफरेंस मान के चल रहा हूँ। बात तो हम किसकी कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, मतलब Kp, Kc, Kx सभी के लिए ये वैल्यू या ये डाटा एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है ना? रेफरेंस के लिए मैं Kc ले रहा हूँ, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना? हो गया? हो गया? हुआ कि नहीं, बोलो। आगे बढ़े। चार्ज हर ले आना तो मेरा चार्ज हर चार्जर तो बोल रहा हूँ, तेरा दिमाग जो है ना भ्रष्ट हो चुका है भाई।
तेरा दिमाग जो है ना उसका बैटरी गया, पढ़ पढ़ के ना तू भी जो है गया, ख़त्म हो रहा है तू भी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके चलिए, दूसरा पॉइंट आपको पता है, फिर भी मेरी जिम्मेवारी है कि मैं आपको लिखवाऊँ। वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट we only consider reactant and product which are in, क्या लिखने वाला हूँ? Gaseous and aqueous state. हाँ वेरी गुड, विच आर इन, बहुत बढ़िया, गैशियस एंड एक्वस स्टेट, क्योंकि बाकियों का फिर एक्टिव मास 1 हो जाता है। सॉलिड लिक्विड है वो, सर टेम्परेचर से कैसे फर्क पड़ता है? सब बताएंगे बेटा, सब्र है कि नहीं जीवन में? टेम्परेचर से कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है बताएंगे ना, जीवन में सब्र होना चाहिए। अरे और क्या उम्र हो गया? बकवास मत कर साले। आप ही तो बोलते। खुला छोड़ दिया हूँ, मेहुल को बहुत ज़्यादा लग रहा है ऐसा, टाइट करना पड़ेगा तेरे को। तेरे को टाइट करने का समय आ रहा है। ठीक है, तीसरा देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय the method in which reaction is written। ध्यान से देखो, अभी लिखना बंद करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफेक्ट होगा रिएक्शन को, किस तरीके से आपने लिखा है बेटा? अगर रिएक्शन को लिखा है जो आपने उसको उल्टा कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। देखिए जैसे एक रिएक्शन है A + B गिव्स C + D, क्लियर बात है। इसका अगर मैं Kc निकालूंगा तो एक्टिव मास ऑफ क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, होता है कि नहीं होता है? अब इसी रिएक्शन को मैं लिखने का तरीका उल्टा कर देता हूँ। मैं अगर C + D गिव्स A + B लिखूंगा तो अब जो K' है वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, होगा कि नहीं होगा? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 है। तो Kc और K' में क्या रिलेशन है? 1/Kc। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं है? रिएक्शन का तरीका आपने लिखा, उसको उल्टा कर दिया तो Kc रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसकी वैल्यू 10 है तो फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/10 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1/10। समझ में आया कि नहीं आया? अभी आप तैयार हो रहे हो क्वेश्चन करने के लिए बेटा, है ना? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है वो सही में नेक्स्ट लेवल है। ठीक, लिखो। लेकिन उसमें भी मैं थोड़ा सा अपना तरीका बता दूंगा, और वो कोई मेरा तरीका नहीं है, बेसिक चीज़ है, वैसे ही करोगे आप तो आपको गलती नहीं होगी उसमें। अरे मार्कर यहाँ पे है यार, तेरे में इम्पोर्टेंट चीज़ लिखता हूँ। अरे नहीं, मत लिखो मत। दिखा दे, लिख चुके हैं एक बार। दो दिखा। बार लिखा। अरे यहाँ पे नहीं, अरे नहीं लिखो ताकि पढ़ेगा तो याद आए। मेरे में तो ऐसे वन के नीचे लिखे थे। अरे पीछे भी लिख दिया यार। अरे मेरे में SN और SN2 के बीच में लिखे। मैं लगा दिया पूरा आर पार दिख रहा है। ये वाइट ना वो मार्कर से वही लिख देगा। हाँ अलग है।
कंफ्यूज हो जाता है मार्केट। गिफ्ट शॉप से लिया था क्या तू? पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो ये आर्चीज़ वार्चीज़ करके गिफ्ट शॉप पहले बहुत चलता था। किसी को पता है? पता है ना? जैसे फ्रेंडशिप डे आ रहा है, वैलेंटाइन वगैरह आ रहा है, तो वहाँ जाके कुछ कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेते थे लोग बाग। आर्चीज़ करके चीज़ हाँ। तार बाहर चौक में खुला हुआ है। आजकल चलता है कि नहीं मालूम तुम लोग। तो अब तो ऑनलाइन हो गया है, सब ऑनलाइन ऑर्डर हो जाता है भाई। लेकिन मैं आज तक नहीं गया क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं जिसके लिए मैं गिफ्ट खरीदूँ। दोस्त लोग जाते थे ना, उनको गिफ्ट वही था। वो लोग वहीं से खरीदते थे। उनको मिलता भी, उन लोगों को भी नहीं मिलता था। मेरे को भी नहीं मिलता था, गिफ्ट नहीं मिलता। लेकिन मैं किसी को देता भी नहीं था गिफ्ट। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट कहाँ है? मार्कर जेब में। 14 पॉइंट लिखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अफेक्टेड बाय स्टिक्योमेट्री। किससे अफेक्ट होता है भाई बोलो? स्टिक्योमेट्री। इफ स्टिक्योमेट्री ऑफ रिएक्शन इज चेंज, then this stoichiometry will become power of equilibrium constant। जो भी स्टिक्योमेट्री आपने रिएक्शन की चेंज की है वो स्टिक्योमेट्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में आ जाएगी। हो गया? देखो जैसे ये देखिए, अपन ये रिएक्शन देखते हैं। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। इसका मैं Kc निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्ट। अब मैं इस रिएक्शन की स्टिक्योमेट्री चेंज कर दे रहा हूँ। मतलब इस पूरे रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ भाई बोलो? 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये रिएक्शन 2A प्लस 2B गिव्स 2C प्लस 2D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर आप इसका K डैश C निकालोगे तो क्या हो जाएगा? C की पावर 2, D की पावर 2, A की पावर 2 और B की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन दिख रहा है भाई आपको बताओ? स्क्वायर है वो उसका। इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन दिख रहा है? K डैश C जो है वो Kc का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। यही तो मैं बोला था कि अगर स्टिक्योमेट्री आपने चेंज किया है तो वो स्टिक्योमेट्री इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पावर में आ जाएगी। किस में आ जाएगी भाई बोलो? पावर में। यहाँ पे C की पावर 2, D की पावर 2, A की पावर 2 और B की पावर 2 है। अगर ये सिर्फ C की पावर D, C की पावर 1, D की पावर 1, A की पावर 1, A B की पावर 1 होता तो सिर्फ मैं Kc लिखता कि नहीं लिखता? अब ये पावर 2 हो गया, मतलब Kc को मेरे को 2 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बोलो भाई, 2 बार लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? क्लियर है? अब अगर मैं मान के चलो इस रिएक्शन को मैं ऐसा कर देता हूँ, हाफ A प्लस हाफ B गिव्स हाफ C प्लस हाफ D हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका जो K डबल डैश C है वो क्या हो जाएगा? C की पावर हाफ, D की पावर हाफ, A की पावर हाफ और B की पावर हाफ होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला Kc और ये वाले K डैश C के बीच में क्या रिलेशन है बोलो? डबल डैश C इज इक्वल टू Kc की पावर 1/2। Kc की पावर हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर स्टिक्योमेट्री चेंज करोगे तो वो स्टिक्योमेट्री क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आ जाएगी। अगर मैं 4 करता तो Kc की पावर क्या हो जाती? 4 हो जाती। मैं 16 करता तो Kc की पावर क्या हो जाती? 16 हो जाती। समझ में आया? ठीक है, छापो। सर इसमें वो वाला नहीं लगेगा C प्लस D माइनस A प्लस D? उसको क्यों लगाना है? अभी तो सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फैक्टर की बात हो रही है ना बेटा। तो यूनिट है
मेला घूमने देखो लोग भगाने लगे बाहर बाहर से, शहर घूमने, है ना? आपके यहाँ से भी आ रहे हैं क्या? कब? हैं? आज? शहर का घूमना, रिक्शा से घूमो, पैदल घूमो, सबसे बढ़िया वही है। यहाँ बिलासपुर में बसेस का सिस्टम अच्छा नहीं है ना, बहुत बेकार है, रोड्स वैसे नहीं है। बस अगर कनेक्ट कर लेना आप शहर में तो आप पूरा शहर घूमो, बहुत मज़ा आता है बस से घूमने में। क्या हुआ? हैं? वहाँ से काहे को लाते हो? वहाँ से लाया करो ना, पंजाब वाले थोड़ा से। रेट कुछ कम देता है, 2 बार लाया हमने पंजाब में। हाँ, 3 के जगह 2.5 दे देते हैं। टेस्ट अच्छा रहता है ना उसका। भजिया वहीं रख देना। हो गया? सर अगर अलग अलग नंबर रहते तो? अलग अलग नंबर नहीं, सेम ही होना चाहिए, सेम ही होना। कैसे करेगा? तो फुल रिएक्शन है, मल्टीप्लाई करेगा। देखो भाई, हो गया। अब अगला 2 पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आप बनाने वाले हो बेटा, ठीक है? बढ़े आगे। हाँ, अगर किसी 2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, अगर आप किसी 2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन को ऐड करोगे, क्या बोला मैंने? किसी 2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन को आप क्या करोगे? ऐड करोगे, तो जो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केसी है, वो क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं भाई। क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लिखेंगे इफ 2 इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर, क्या कर रहे हैं भाई बोलो? एडेड, देन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी, क्या होंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे? इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो, जैसे एक रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 1 है ना, A गिव्स B, रिएक्शन नंबर 2 B गिव्स C, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? K2। ठीक है, अपने को ये रिएक्शन चाहिए, अपने को ये रिएक्शन चाहिए, थर्ड वाली रिएक्शन चाहिए, A गिव्स C, और इसका K क्या होगा अपने को पता लगाना है बेटा। ठीक, अभी लिखो मत ना यार, जब मना करता हूँ तो क्यों लिखते हो तो बड़ा बड़ा। देखो कैसे करना है भाई, इसको कैसे करना है, बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल है, लेकिन बार बार अपन इसमें गड़बड़ करते हैं। ठीक, मेरे को क्या करना है, टारगेट रिएक्शन थर्ड चाहिए, जिसमें A से मेरे को क्या चाहिए भाई बोलो, और इन दोनों रिएक्शन की मदद लेनी है मेरे को। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। टारगेट रिएक्शन देख लिया आपने? टारगेट रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है? ए को खोजो, कहाँ पे है ए? फर्स्ट में। आपको कहाँ पे चाहिए? लेफ्ट में। और मिल भी कहाँ रहा है भाई बोलो? लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में चाहिए और लेफ्ट में ही मिल रहा है तो उसको ऐड करोगे। लेफ्ट में चाहिए और लेफ्ट में ही मिल रहा है तो उसको क्या करोगे? ऐड करेंगे। लेफ्ट में चाहिए और राइट में मिल रहा है तो उसको क्या करोगे? माइनस। ताकि वो उल्टा हो जाए। हाँ। हो जाए कि नहीं हो जाए? थर्ड चाहिए मेरे को, क्या चाहिए भाई बोलो? थर्ड रिएक्शन चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? टारगेट रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई बोलो? ए को मैं खोजूंगा तो कहाँ दिखा मेरे को? फर्स्ट में। ए मेरे को चाहिए कहाँ पे भाई बोलो? लेफ्ट में। सुनते जाना ध्यान से, ए चाहिए कहाँ पे? और मिल भी कहाँ रहा है भाई आपको? तो 1 को मैं ऐड कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? हाँ। बोलो, ठीक है क्या? हाँ जाओ ना, तो बता क्यों रहे हो मेरे को? फिर टारगेट रिएक्शन जो है, टारगेट रिएक्शन में देखिए RHS में क्या लिखा हुआ है? C लिखा है कि नहीं लिखा है? C को खोजूंगा मैं, कहाँ दिखा? सेकेंड। सेकेंड में दिखा कि नहीं दिखा? कहाँ चाहिए मेरे को? राइट में। और मिल भी कहाँ रहा है भाई बोलो? तो मैं सेकेंड को भी ऐड कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? हाँ। बोलो भाई। और इस प्रोसेस में मेरे को B भी मिल गया कि नहीं मिल गया?
इस प्रोसेस में मेरे को B भी मिला कि नहीं मिला, लेकिन B जो है दोनों अपोजिट साइड में ही मिल गया कि नहीं मिल गया, क्योंकि 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ऐड कर रहा हूँ। 1 को ऐड करने का मतलब ये रिएक्शन जैसी थी मैंने वैसे ही लिया, उसको चेंज नहीं किया। अभी सब समझ में आएगा, ठीक है, थोड़ा सब्र रखना। और B रिएक्शन जैसी थी मैंने उसको चेंज नहीं किया, मैंने वैसे ही लिया। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया हूँ तो यहाँ से B और यहाँ से B कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बोलो। ये जो है देखो, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन को मैंने क्या किया भाई बोलो, ऐड किया कि नहीं किया, बोलो भाई। इक्विलिब्रियम रिएक्शन को मैंने क्या किया भाई बोलो, ऐड किया कि नहीं किया। तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो जो K है वो किसके बराबर हो जाएगा, K1 इंटू K2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। K जो है किसके बराबर हो जाएगा, K1 इंटू K2। आप बोलो सर मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, ये कैसे आ गया, तो भाई यहाँ से देख लो, इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ उल्टे तरीके से। ये वाला जो K है इसका फॉर्मूला क्या होगा, C/A होगा कि नहीं होगा। K1 का फॉर्मूला क्या होगा भाई बोलो, B/A होगा कि नहीं होगा। और K2 का फॉर्मूला क्या होगा, B/C होगा कि नहीं होगा, हाँ C/B, सॉरी C/B होगा कि नहीं होगा। तो देखो कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। C/A इज इक्वल टू C/A, LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। आपको क्या समझना है इसमें से, आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, तो उनके कांस्टेंट क्या हो जाते हैं। अगला रूल इसका अपोजिट है, क्या होगा बताओ, माइनस करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। दो इक्विलिब्रियम रिएक्शन को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो उनके कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। कैसे ऐड माइनस करना ये थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसके अभी बहुत क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। लो लिखो, हो गया। ठंडी लग रही है यार, बारिश का माहौल बन रहा है क्या यार, हैं। और छोटा लिखना बेटा, और छोटा लिख, ताकि मैग्नीफाइंग ग्लास से तेरे को नोट्स पढ़ना पड़े। हो गया। आगे बढ़े। इफ टू इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर क्या सब्सट्रैक्टेड है ना, देन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी डिवाइड होगा कि नहीं होगा। देखो दो रिएक्शन बना रहा हूँ, अब इसको ध्यान से समझना, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। कॉपी पेन छोड़ दो, ध्यान से समझते चलो भाई। कॉपी पेन छोड़ दो, लिखना बंद कर दो, ध्यान से समझो भाई, ठीक है। ये 1 और 2 रिएक्शन है, इसकी मदद से मेरे को थर्ड चाहिए। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 K2, मेरे को K3 पता लगाना है क्या होगा। फिर से वही सारी चीज़ करेंगे जो कर रहे थे अपन। टारगेट रिएक्शन मेरे को थर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, बोलो कैसे भी करके। और मेरे को किसकी मदद लेनी पड़ेगी, 1 और 2 की मदद लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। देखिए टारगेट रिएक्शन की LHS में देखो क्या दिख रहा है, ए को खोजो, कहाँ मिला, स्टेप स्किप नहीं करना ना। क्या बोला सबसे पहले, टारगेट रिएक्शन में देखो LHS में क्या दिख रहा है भाई, बोलो
ए कहाँ मिला, फर्स्ट में मिला कि सेकंड में मिला, और फर्स्ट के कहाँ पे मिला, और चाहिए भी कहाँ मेरे को, तो मैं उसको ऐड करूँगा कि नहीं करूँगा। सी देखो भाई, सी कहाँ पे है भाई बोलो, सी खोजो कहाँ पे दिख रहा है, सेकंड के कहाँ पे दिख रहा है, चाहिए कहाँ पे, तो क्या करोगे, माइनस करोगे कि नहीं करोगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो भाई 1 को तो तुमने ऐसे ही लिया जैसे लेना था, सेकंड रिएक्शन को तुमने उल्टा कर दिया, सी गिव्स बी है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, बी गिव्स सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपको ए गिव्स सी मिल गया कि नहीं मिल गया, और बी कैंसिल आउट हो गए कि नहीं हो गए। ये सिग्निफिकेंस है इसका, समझ में आया कि नहीं आया। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, मैं इसको फिर से समझाता हूँ क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फर्स्ट वाला को जैसे लिखना था मैंने वैसे ही लिखा, सेकंड वाली रिएक्शन माइनस है, मतलब सेकंड वाली रिएक्शन क्या हो गई भाई बोली, उल्टी हो गई है। ए और सी जो मेरे को जहाँ जैसा चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिल गया, और ये रिएक्शन को उल्टा इसीलिए हमने किया ताकि ये दोनों क्या हो जाए भाई, कैंसल आउट हो जाए कि नहीं हो जाए। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन को मैंने क्या किया है भैया, सब्सट्रैक्ट किया है, तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएंगे भाई बोलो, डिवाइड हो जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा K1 बाई K2। और इसको भी तो हम प्रूफ कर सकते हैं ना, K3 की वैल्यू क्या होगी, C बाई ए होगा कि नहीं होगा, K1 की वैल्यू क्या होगी, B बाई ए होगा कि नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, B बाई सी होगा कि नहीं होगा। और देखो B और B कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, आ गया ना आंसर, सही है, लिखो। K2 में B बाई सी होगा ना, B बाई सी ऊपर चल दो, क्या फालतू बात करता है भाई। स्कूल वाला डाउट, सर 5th की जगह 6 लिख दिया सर आपने, सर मिटाल दो सर मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं है सर, मैं कॉपी क्लास में भूल गई, स्कूल में भूल गई, घर में भूल गई सर, आई हैव डन द होमवर्क बट नॉट ब्रॉट इट अप टुडे ये तो मैं भी दिया था, वैसे कॉफी गई या खा गई, उस समय तो इतना कन्विंसिंगली झूठ बोलते थे, अपने माइंड में लगता था कि यही सच है करके। समझ में आ जाता है सबको ये कि झूठ बोल रहे हैं करके, फिर भी टीचर जो है बहस आपसे नहीं करना चाहते उतना, उस समय अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए इग्नोर कर देते हैं। हो गया, अरे यार तुम लोग यार कैसे करते हो। हमारे क्लास में मैडम को बोल दिया, मैडम क्या बोलते हैं आईडी कार्ड पहन के नहीं है, हाँ मैम आईडी कार्ड का है, अरे वो बोल रहे मैम खाना खाना तो नहीं अरे भाई तुरंत सुपरवाइजर के पास गए नीचे हो गया। चलो भाई अब क्वेश्चन से देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुख की अनुभूति होगी आपको, भी देखना सुख की अनुभूति होगी अगर क्वेश्चन बनेगा तो, और नहीं बनेगा तो दुख की अनुभूति होगी। हैं कुछ आवाज़ आया क्या अजीब टाइप का। चलो देखें, लो भाई पहला क्वेश्चन सिंपल है, दूसरा क्वेश्चन मज़ेदार है।
बोर्ड एग्जाम में तेरे इक्विलिब्रियम थोड़ी आएगा। नहीं नहीं, जैसे रिएक्शन में बिकॉज में B/C एंड कौन सा अरे वो रिएक्शन का साइन बना देना। डबल एरो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई करो। कितना है? KC वैल्यू डालो 1/10 तो कर दिया है। चलो देखो कैसे होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, पहली बार के लिए तो बढ़िया ही है। 0 कैसे किया चल तू बता आयुष। सर मैं पहले KC का वैल्यू लिखा 100 और वो इक्वेशन के हिसाब से वो कंसंट्रेशन करते ना पावर में कर दिया। देख सबसे पहली रिएक्शन क्या है, N2 + 2O2 गिव्स 2NO2 है कि नहीं, इसकी KC की वैल्यू 100 दी हुई है। अब इस रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया है और इसकी स्टिक्योमेट्री भी हाफ कर दी है, आधी कर दी है कि नहीं कर दी है। तो K-C मेरे को निकालना है। बोलो भाई क्या निकालना है? K-C निकालना है। KC और K-C में सबसे पहले क्या रिलेशन है कि जो KC है वो K-C का रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। रिएक्शन को उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया? रिएक्शन को क्या कर दिया भाई बोलो, उल्टा कर दिया कि नहीं कर दिया? सही है। अब देखो ध्यान सुनो, ये जो K-C है, K-C में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि ऊपर वाली रिएक्शन मिलेगी मेरे को? बोलो 2 मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं करूंगा? अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2O2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो N2 मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2N2 मिल जाएगा। मतलब स्टिक्योमेट्री जो पावर में जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई बोलो? 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब KC की वैल्यू 100 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? KC की वैल्यू 100 दिया है कि नहीं दिया है?
बोलो ये 2 जो है इधर जाएगा तो पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट होता है, और 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो k' क्या हो जाएगा? सिंपल 1/10, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 0.1। समझे? नहीं समझे तो मैं फिर समझा रहा हूँ। देखो ऊपर वाली रिएक्शन Kc है, ऊपर वाली रिएक्शन क्या है? Kc। ध्यान से सुनना, ऊपर वाली रिएक्शन Kc है तो सिंपल क्या लिखोगे भाई? बोलो Kc। नीचे वाली रिएक्शन पलट गई कि नहीं पलट गई? तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो k' क्या आ जाएगा भाई? बोलो रेसिप्रोकल में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर समझा रहा हूँ, ऊपर वाली रिएक्शन क्या है भाई? बोलो Kc। तो सिंपल क्या लिख दो भैया? Kc। नीचे वाली रिएक्शन उल्टी है कि नहीं है? तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? और नीचे वाली रिएक्शन में देखो क्या आप ऐसा मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपको ऊपर वाली रिएक्शन मिलेगी तो आप आंसर पाओगे। नीचे वाली रिएक्शन मेरे को हर किसी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब जाकर के मेरे को ऊपर वाली रिएक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जो भी स्टिक्योमेट्री होती है वो पावर में आ जाती है कि नहीं आ जाती है? बस सिंपल आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे करना है बेटा आपको। लिखिए सर अगर उल्टा नहीं होता तो रेसिप्रोकल भी नहीं होता। हाँ, उल्टा नहीं होता तो रेसिप्रोकल नहीं होता, फिर k' ऊपर आ जाता सिंपल, फिर स्टिक्योमेट्री डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है ना? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और इसमें मेरे को काफ़ी समझाना भी पड़ेगा। लिख लो और फिर कॉपी पेन छोड़ के सिंपल देखते रहो क्या हो रहा है। बोलो ठीक है? ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, अब देखना भाई, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो देखते जाना भाई, है ना? कॉपी पेन छोड़ दो, 1 सेकंड रेस्ट कर लो, देखो ध्यान से। ठीक, ये मेरी टारगेट रिएक्शन है कि नहीं है भाई? बोलो ये मेरी क्या है? टारगेट रिएक्शन है कि नहीं है? टारगेट रिएक्शन है ना? ओके, टारगेट रिएक्शन में आप देखिए, मेरे को फोर्थ चाहिए कि नहीं चाहिए? और किसकी मदद लेनी पड़ेगी मेरे को? 1, 2 और 3 की मदद लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? टारगेट रिएक्शन में देखो LHS में क्या दिख रहा है? कहाँ मिल रहा है? फर्स्ट की कहाँ पे मिल रहा है? और चाहिए भी कहाँ पे? तो 1 को क्या कर दूंगा? टारगेट रिएक्शन की RHS में देखो क्या दिख रहा है? D को खोजो, कहाँ मिल रहा है? D थर्ड में मिल रहा है, लेकिन D है कहाँ? चाहिए कहाँ मेरे को? तो इसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? बोलो भाई, कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? लेकिन इस ऐसा करने पे मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ जाएंगी, उनको हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो देखो अभी तक मैंने क्या किया, अब इसका इंटरप्रिटेशन मैं बता रहा हूँ, इसका मैं यहाँ इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। ये मेन स्टेप है बेटा, ये आप सीख गए, सब सीख जाओगे। फर्स्ट वाली रिएक्शन को मैंने एज इट इज़ लिखा कि नहीं लिखा? थर्ड वाली रिएक्शन को उल्टा करके लिखा कि नहीं लिखा? बोलो मेरे को चाहिए क्या क्या था भाई? बोलो उल्टा कर तो दिया? नहीं किया? नहीं किया, सॉरी। थर्ड रिएक्शन को उल्टा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो मेरे को चाहिए क्या क्या था? ए चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मिल गया मेरे को?
डी चाहिए था कि नहीं चाहिए था? मिल गया कि नहीं मिल गया? और जनरेट क्या हो गया भाई यहाँ पे? सी गिव्स बी जो है यहाँ जनरेट हो गया कि नहीं हो गया है? इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये आया कि नहीं आया बोलो? तो इसको मेरे को क्या करना है? रिमूव करना है कि नहीं करना है? तो कौन से स्टेप से मैं करूंगा? सेकंड स्टेप से करूंगा कि नहीं करूंगा? सेकंड स्टेप कैसा लिखा है भाई? देखो ध्यान से देखना, ये और ज़्यादा मेन है। सेकंड स्टेप में लिखा है 3b गिव्स 3c। बोलो। तो देखो यहाँ से b और b तो क्या हो रहे हैं? कैंसिल आउट हो रहे कि नहीं हो रहे? क्योंकि b और b यहाँ पे अपोजिट साइड में है कि नहीं है? b और b यहाँ पे अपोजिट साइड में है कि नहीं है? और c और c यहाँ पे अपोजिट साइड में है कि नहीं है? बोलो। तो सेकंड वाली रिएक्शन को ऐड किया जाए कि माइनस किया जाए? सेकंड रिएक्शन को, यही मेन बात थी बस। सेकंड रिएक्शन को मैंने लिखा और मैं जैसे ही लिखा मेरे को समझ में आ गया b और b तो उल्टे साइड है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जा रहे हैं। तो सेकंड वाली रिएक्शन को मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई बोलो? ऐड करना पड़ेगा। बस लोचा ये है कि यहाँ 3b और 3c है कि नहीं है, और मेरे को सिर्फ b और c ही तो चाहिए। मतलब सेकंड वाली रिएक्शन को 1/3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सेकंड वाली रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? 1/3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मैं 1/3 करूंगा तो b और c मिल गया मेरे को, और ये अपोजिट साइड में है तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं कि नहीं हो जा रहे हैं? बस ये मेन था बेटा। आंसर अब अपने आप आ गया बेटा आपका। देखो आंसर आपका अपने आप आ गया। कैसे आया आंसर? मेरे को K4 चाहिए था कि नहीं चाहिए था? तो K1 को मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना? किससे ऐड कर रहा हूँ? सेकंड वाली रिएक्शन से। जब मैं रिएक्शन को ऐड करता हूँ तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? और जो भी स्टिक्योमेट्री थी वो पावर में चली जाती है कि नहीं चली जाती है? और थर्ड को माइनस कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वैल्यू डालना, अब तो कुछ रह ही नहीं गया। K1 की वैल्यू क्या है? 3। इसकी वैल्यू क्या है? 27 की पावर 1/3। और ये क्या है भाई बोलो? 2 है। 1/3 यानी कि क्यूब रूट होता है कि नहीं होता है? तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाई 2 यानी कि 9/2 मतलब कितना? 4.5। समझ में आया कि नहीं आया? ये मेन स्टेप है। ये इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसका ये जो इंटरप्रिटेशन है ये मेन है। और मेन इसमें जो अननेसेसरी चीज़ जो जनरेट हो जाती है उसको रिमूव करना मेन है। उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको ये वाले स्टेप को ऐड करना है कि सब्सट्रैक्ट करना है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन बहुत अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। क्लियर है? ऐड करोगे तभी तो रिमूव हो रहा है। यहाँ पे C गिव्स B आ गया था कि नहीं आ गया था? बोलो। C गिव्स B आ गया था। इसको हटाने के लिए ये वाला B और ये वाला B अपोजिट साइड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और ये ऑलरेडी अपोजिट साइड है कि नहीं है? इस वजह से हमने ऐड किया। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? लिखो भाई। हो गया? ठीक है। क्या कर रहा है? पेज फाड़ रहा है।
ठीक है, समझ में आया थोड़ा थोड़ा? सेकंड वाला और आएगा समझ में। मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक मैं बताऊँगा, बाकी 2 आप खुद बताओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें भी वैसे ही था। कौन सा टॉपिक था बता? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक था? ई नॉट सेल निकालते हैं गिब्स फ्री डेल्टा जी नॉट जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जब 2 हाफ सेल का ई नॉट सेल दिया और थर्ड का निकालना है तो आप स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी से निकालोगे। हाँ वैसे ही टाइप का तो है एकदम। लो फटाफट लिखो और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, तब तक मैं 2 क्वेश्चन और लिख देता हूँ। लिख लिए? ठीक है, खुद से ट्राई करिए, तब तक मैं 2 और लिख देता हूँ। चलो देखो, चलो 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 इधर देखो कैसे करना है, कैसे करना है। देखिए भाई, देखिए ये जो है मेरा टारगेट रिएक्शन है कि नहीं है? ये मेरा टारगेट रिएक्शन है ना? बोलो। टारगेट रिएक्शन की LHS में देखो क्या दिख रहा है मेरे को? 4th चाहिए, कुल मिला के क्या चाहिए भाई बोलो? 4th चाहिए, ठीक है। टारगेट रिएक्शन की LHS में देखो क्या दिख रहा है? 2A दिख रहा है। तो मतलब A को खोजो, A कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन हाँ, और लेफ्ट में चाहिए, और लेफ्ट में ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो फर्स्ट को मैं ऐड करूँगा कि नहीं करूँगा? लेकिन मेरे को चाहिए क्या और है क्या? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ टारगेट रिएक्शन की आरएचएस में डी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डी को खोजो भाई, कहाँ दिख रहा है? थर्ड में। और डी चाहिए भी कहाँ आपको? राइट में। मिल भी कहाँ रहा है? राइट में। तो थर्ड वाले को ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? थर्ड वाले को ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा? लेकिन मेरे को तो क्या चाहिए? 2D। और यहाँ पे क्या है? 1/2D है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? समझ में आ गया? इतना कर देता हूँ और क्या हो रहा है ये देख लेता हूँ। पहली वाली रिएक्शन को इसको इंटरप्रेट करें, इसका इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन को मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 2A गिव्स 2B मिल गया, है ना? और मैं इसको ऐड कर रहा हूँ किससे? थर्ड वाले से, तो 2C गिव्स 2D मिल गया। बोलो, 2C गिव्स 2D मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? और मेरे को किसकी किसकी ज़रूरत थी? 2A और 2D की ज़रूरत थी कि नहीं थी? तो यहाँ पे क्या जनरेट हो गया भाई? बोलो, 2C गिव्स। 2B इसको मेरे को क्या करना है? माइनस रिमूव करना है कि नहीं करना है? क्या करना है भाई? बोलो, कौन से स्टेप से करूँगा? सेकंड स्टेप से। देखो आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड स्टेप को मैं लिख रहा हूँ C गिव्स B। सेकंड वाले स्टेप को मैं क्या लिख रहा हूँ? C गिव्स B। देखो ध्यान से देखो, सेकंड वाले स्टेप को मैं क्या लिख रहा हूँ? C गिव्स B लिखा कि नहीं लिखा? अब देखो बेटा, यहाँ पे जो C है और यहाँ पे भी जो C है, ये दोनों सेम साइड में आ गए कि नहीं आ गए? तो सेकंड वाले को ऐड करूंगा कि माइनस करूंगा? सेकंड वाले को मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्या करूंगा? माइनस। लेकिन भाई यहाँ पे तो C है, यहाँ पे तो क्या है? C है, और मेरे को क्या चाहिए? 2C चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया सिंपल आंसर। अब तो वैल्यू डालना है बेसिकली। क्या डालना है भैया? वैल्यू डालना है। तो वैल्यू डाल दे। K4 चाहिए, ये हो जाएगा K1 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको मैं ऐड कर रहा हूँ तो K3 की पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और माइनस कर रहा हूँ तो डिवाइड हुआ, K2 की पावर 2 से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब तो और सिंपल है, वैल्यू डाल लीजिए। K1 की वैल्यू 3 की पावर 2, K3 क्या है? 2 की पावर 4 अपॉन K2 क्या है? 2 की पावर 2। तो ये हो जाएगा क्या? 9, ये हो जाएगा 16, और ये 4 से 4 क्या? 9 4 जा 36। किसका है? 36। और बाकियों का ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना पूरी कहानी? एकदम अच्छे से आ गया बेटा। आई होप मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट पार्ट है थोड़ा सा, है ना? मेन स्टेप ये वाला है, मेन स्टेप ये वाला है बेटा, इंटरप्रिटेशन वाला। इंटरप्रिटेशन में जो मिल गया उसको गटका देना है, जो बच गया उसको लिख देना है, और फिर उसको रिमूव करना है अपने को। और उसमें मेन स्टेप यही है कि जो बच गया उसको ऐड करना है कि माइनस करना है। समझ में आया? सर वो पावर में क्यों गया? स्टिक्योमेट्री से किसी भी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करते हो तो कांस्टेंट के पावर में चला जाता है ना? पावर ही नहीं जाना है क्या? सीधे मल्टीप्लाई मार दिया। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो भैया अगले 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, आप बिल्कुल ट्राई करिए। इसको लिख लो। एक बचा ना? 1 की 2 है ना? हाँ ठीक है, इसको लिख लो, ट्राई करो। क्या करना है? आओ, तो बस आज के लिए इतना ही।